सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें पता नहीं है उन्हें कौन से रास्ते पर चलना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है और वो रास्ता मुझे कहाँ पर लेकर जाएगा, मेरे अच्छे के लिए है, मेरे बुरे के लिए है, या फिर जो भी मैं करूँ वो सही है या गलत है। हालेलुया। कौन से रास्ते पर कौन सी डायरेक्शन में जाना है। हालेलुया। कौन से रास्ते में कौन सी डायरेक्शन में जाना है, आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता। पर आज प्रभु के वचन से हम सीखने जा रहे हैं और अपनी लाइफ में इसको अप्लाई भी करेंगे। हालेलुया। हमें कौन से रास्ते पर जाना है ताकि वो रास्ता आगे चलकर हमें तरक्की दे, हमें सक्सेसफुल बनाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग ऐसे कोई रास्ते चुन लेते हैं कि अंत में उन रास्तों का कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। हालेलुया। वो रास्ते जो है वो नाश की ओर लेकर जा रहे हैं, वो डायरेक्शन उन्हें नाश की ओर लेकर जा रही है। हालेलुया। और अंत में उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। आमीन। पर जो हमारा परमेश्वर है वो हमें डायरेक्ट करता है। जो प्रभु के बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर का जो भय मानने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की डायरेक्शन के थ्रू चलते हैं, वो कभी भी असफल नहीं होते। हालेलुया। जैसे नीति वचन उसमें लिखा हुआ 3 उसके 5 में, जल्दी से निकाले मेरे साथ नीति वचन 3 उसका 3 अध्याय। थैंक यू जीसस। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 5 वर्ष को यहाँ पर पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नंबर 1, अपनी समझ का सहारा मत लेना। नंबर 2, अपने पूरे मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना और परमेश्वर को स्मरण करके, परमेश्वर को याद करके, हालेलुया, परमेश्वर को याद करके, उसी को स्मरण करके सब काम करना। और आगे लिखा है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। कौन सा मार्ग निकालेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। और आगे लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। पर जो 6 वचन है उसके ऊपर आज फोकस करो आप। यहाँ पर लिखा है, उसी को स्मरण करके, परमेश्वर को याद करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा मार्ग, सही रास्ता जो है वो परमेश्वर तुम्हारे लिए निकालेगा। दुनिया में 2 रास्ते हैं, हो सकते हैं, एक सीधा रास्ता, एक सीधा मार्ग और एक टेढ़ा मार्ग। हालेलुया। और सीधे मार्ग में कौन से फ़ायदे हैं और टेढ़े मार्ग में कौन से नुकसान हैं? नंबर 1, अगर रास्ता सीधा होगा तो आप आसानी से, बिल्कुल आराम से आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हो। और अगर सोचो, अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, कभी उसमें खड्डे आ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो कितना टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते बहुत समय हो जाए, या फिर हो सकता है वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही ना पाए क्योंकि रास्ते टेढ़े हैं। हालेलुया। पर जो सीधा मार्ग है उस रास्ते पर चलने में आसानी हो सकती है। और जो सीधा मार्ग है वो प्रभु की ओर से है। हालेलुया। और प्रभु की मर्ज़ी से है और थोड़े से सब्र की ज़रूरत है और हियाव बांधने की ज़रूरत है। हालेलुया। और प्रभु जो है वो हमें हमारी मंजिल पर पहुंचाता है जब हम सीधे मार्ग से होकर चल रहे हैं। आमीन। पर जो दुष्ट है वो हमें टेढ़े मार्गों पर लेकर जाना चाहता है ताकि हम उलझे रहें, हम परेशान रहें, हम अपनी मंजिल पर ना पहुंच सकें और हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ना हो सकें और हमें तरक्की ना मिल सके। एक बाइबल की स्टोरी शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। बाइबल में सैमुअल जो प्रभु का प्रॉफिट, हालेलुया, जब आप 1 सैमुअल पढ़ोगे वहाँ पर
स्टोरी है। जब आप फर्स्ट सैमुअल को पढ़ते हो, थैंक यू जीसस, वहाँ पर स्टोरी है सैमुअल की। और फर्स्ट सैमुअल उसका 9 अध्याय, जब आप पहला सैमुअल उसका 9 अध्याय पढ़ोगे, वहाँ पर प्रॉफिट की और साउल की स्टोरी है। यू नो, पुराने समय में जितने भी लोग थे प्रभु को मानने वाले, प्रभु का भय रखने वाले, वो अपनी लाइफ में डायरेक्शन लेने के लिए, मार्गदर्शन के लिए, हमें कौन सा रास्ता चलना है, हमारे लिए क्या चीज़ सही है, हमारे लिए क्या गलत है, अपनी लाइफ में डायरेक्शन लेने के लिए, मार्गदर्शन के लिए प्रॉफिट्स के पास जाते थे। हालेलुया, जो नबी थे परमेश्वर के, उनके पास जाते थे। और यहाँ पर जब आप पहला सैमुअल इसका 9 अध्याय पढ़ोगे, यहाँ पर सैमुअल की स्टोरी है। सैमुअल प्रॉफिट का नबी है। वो इज़राइली लोगों को जब उन्हें ज़रूरत होती थी परमेश्वर की डायरेक्शन की, वो नबी के पास जाते थे। और उस समय का बहुत बड़ा नबी जो है वो सैमुअल था। और 9 अध्याय, और इसकी जब आप 9 आयत को ही पढ़ोगे, पूरी स्टोरी जब आप पढ़ोगे तब आपको और भी समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है जो शाऊल था वो एक नॉर्मल पर्सन था, और उसके बाप के जो पशु थे, जो गधे थे, वो गुम गए थे, और वो उन्हें ढूंढने के लिए अपने घर से निकल गया। हालेलुया, जब वो अपने घर से निकल गया, वो अपने एक सर्वेंट के साथ अपने घर से निकला, और वो अपने गधियों को खोज रहा था। हालेलुया, पशु जो खो गए थे उन्हें खोज रहा था। खोजते खोजते वो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर जो शाऊल का सर्वेंट जो उसके साथ गया था, उसका सेवक, वो उसे बोलता है क्यों ना हम एक दर्शी के पास चलें। यू नो, दर्शी, पुराने समय में प्रॉफिट्स को दर्शी कहा जाता था। जो नबी हैं, जो प्रॉफिट्स थे, उनको ओल्ड टेस्टामेंट में पुराने समय में दर्शी कहा जाता था। दर्शी इसलिए क्योंकि वो दर्शन, मार्गदर्शन करते थे लोगों का, लोगों को डायरेक्शन देते थे। कौन सी दिशा जो प्रभु उन्हें बता रहा है, वो लोगों को बताते थे कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है, और कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए सही है, और क्या होगा तुम्हारी लाइफ में, परमेश्वर जो है वो क्या बोल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। हालेलुया। तो दर्शी, उसने बोला, उसके सेवक ने बोला हम दर्शी के पास जाते हैं। हालेलुया। उसने बोला मुझे पता चला है यहाँ इस नगर में एक दर्शी है, हम उसके पास चलते हैं और उससे पूछते हैं जाकर जो हमारी पशु हैं वो कहाँ कैसे हमें मिल सकते हैं। और जब आप इसका 9 वचन पढ़ोगे, यहाँ पर आपको वो शब्द जो मैं बोल रही हूँ दर्शी, आपको यहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पर लिखा पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता था, यू नो, परमेश्वर से क्वेश्चन, परमेश्वर से अपने प्रश्न करने जाते थे, प्रभु से अपनी प्रार्थनाओं के या अपनी लाइफ के जो प्रश्न लेकर जाते थे ताकि उन्हें उत्तर मिल सके। हालेलुया। तो वो प्रॉफिट को ढूंढते थे। जब कोई, यहाँ पर लिखा है, प्रश्न करने परमेश्वर के पास जाता था, हालेलुया, ऐसा कहता था चलो हम दर्शी के पास चले। आमीन। क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। आमीन। आजकल नबी, प्रॉफिट्स, मैन ऑफ गॉड, आजकल प्रॉफिट्स कहलाते हैं, पर ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में वहाँ पर लिखा है पूर्व काल में पहले वो दर्शी कहलाते थे। हालेलुया। और जो दर्शी थे उनका काम मैं आपको बता रही हूँ, लोगों को डायरेक्ट करना, लोगों को मार्गदर्शन देना और उन्हें सही रास्ता दिखाना। हालेलुया। तो हमें मार्गदर्शन चाहिए। अगर हमें नहीं पता चल रहा हमें हमारी लाइफ में क्या करना है, क्या कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, तब जो प्रभु के जन हैं, प्रभु के लोग हैं, जब आप उनके पास जाते हैं, हालेलुया, अपने प्रश्नों को लेकर, अपने क्वेश्चंस को लेकर, तो जो प्रभु का जन है, जो अनॉइंटेड है, जब वो अपने लोगों को, जब वो किसी को डायरेक्ट करता है तो वो प्रभु की ओर से है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की ओर से है और प्रभु उस पर्सन का, उस व्यक्ति का मार्गदर्शन कर रहा है। पर कई बार क्या होता है, उस मार्गदर्शन को, मान लीजिए प्रॉफिट ने
दर्शी ने आपको, जो प्रभु से वो सुन रहा है, वो आपको बताया तुम्हारी लाइफ में ऐसे ऐसे होगा, या फिर तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत है, या फिर ये सही है तुम्हारे लिए, या ये गलत है, ये छोड़ना होगा या फिर ये करना होगा। हालेलुया। प्रॉफिट जो है वो मार्गदर्शन कर रहा है। हालेलुया। जो प्रभु का अनॉइंटेड है, प्रभु के आत्मा से हालेलुया बोल रहा है और मार्गदर्शन कर रहा है। पर कई लोग अपनी गलतियों की वजह से, अपनी मिस्टेक्स की वजह से ये बोल देते हैं मेरी लाइफ में वैसा नहीं हुआ जैसा उसने बोला था, उसने मुझे रॉन्ग डायरेक्शन दी, उसने मुझे गलत रास्ते पर चलाया, ये मेरी लाइफ के लिए सही नहीं था। पर ये किसकी वजह से हुआ? अपनी खुद की गलतियों से। परमेश्वर जो है वो कभी भी अपने बच्चों को रॉन्ग डायरेक्शन नहीं देता। हालेलुया। ये भी हम बाइबल में से इसकी एग्जाम्पल लेंगे। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को आदम की वाटिका में रखा, गार्डन में रखा, तो परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने डायरेक्ट किया, परमेश्वर ने डायरेक्शन दी, तुम्हें बाग के हर एक वृक्ष से खाना है, तुम हर एक वृक्ष से खा सकते हो, पर इस वृक्ष से मत खाना। हालेलुया। परमेश्वर ने डायरेक्शन दी, परमेश्वर ने बोल दिया, उन्होंने सुन लिया, बट इन बिटवीन क्या हुआ? बीच में हालेलुया, मान लो आपको परमेश्वर के प्रॉफिट ने, परमेश्वर के अनॉइंटेड वन ने डायरेक्शन दी है। हालेलुया। और आप उस डायरेक्शन पर स्टार्ट कर चुके हो चलना, बट इन बिटवीन क्या होता है? कई बार वो शैतान ईव के पास आया, हवा के पास बाइबल में लिखा है, और उसने उसको उसके मार्ग से हटा दिया। हालेलुया। जो डायरेक्शन परमेश्वर ने दी थी, वो डायरेक्शन पर वो आगे नहीं चल सके, उसने शैतान की बातों में आकर हालेलुया जिस रास्ते पर चल रहा था उस रास्ते पर नहीं चल सके। और स्टोरी हमें पता है, आगे चलकर उन्होंने वही किया जो परमेश्वर ने मना किया था करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें डायरेक्शन दी थी, ये फल से मत खाना और बाकी सब फलों से खाना, पर वहाँ पर वो उस डायरेक्शन पर चलना भूल गए या फिर नहीं चल पाए। शैतान ने उन्हें आकर भरमा दिया और उन्हें उनके रास्ते से हटा दिया। हालेलुया। अब नीति वचन में पढ़ रहे थे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। यहाँ पर सीधे मार्ग पर चलते चलते उनका मार्ग टेढ़ा हुआ। और इज़राइल हालेलुया, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि वो परमेश्वर के लोग जो गुलामी में फंसे हुए थे, हालेलुया, मिस्र में फंसे हुए थे, परमेश्वर ने चाहा, जब वो गिड़गिड़ाहट के साथ परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे थे, हमें निकालो यहाँ से, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और परमेश्वर ने अपने जन मूसा को खड़ा किया ताकि वो उसके लोगों को डायरेक्ट कर सके, उन्हें डायरेक्शन दे सके, उनका मार्गदर्शन कर सके। और मूसा वही कर रहा था। बाइबल में लिखा है 40 दिन का रास्ता था जो 40 सालों में बदल गया। क्यों? परमेश्वर जो है वो जब लोगों की अगुवाई मूसा के थ्रू, अपने जन के थ्रू जब उन्हें डायरेक्शन दे रहा था, पर कई लोग जो थे वो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली जो परमेश्वर ने दी थी नहीं चल सके। हालेलुया। अपनी गलतियों की वजह से, अपने खुद की मिस्टेक्स की वजह से वो रास्ता लंबा हो गया। हालेलुया। और प्रभु के वचन में जब आप पढ़ोगे गिनती उसका 32 अध्याय उसके 13वें वचन में जब आप पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा उनकी खुद की गलतियों की वजह से, पाप की वजह से परमेश्वर उन्हें 40 साल जंगलों में, हालेलुया, विल्डरनेस में 40 साल उन्हें वहाँ घुमाता रहा, वहाँ वो फिरते रहे, वो रास्ता लंबा हो गया। और वो क्यों हुआ? उनकी खुद की मिस्टेक्स की वजह से। परमेश्वर ने अपने जन मूसा को बोला, तू मेरे लोगों की अगुवाई कर, इन्हें मैं प्रॉमिस लैंड में, हालेलुया, जो वायदे की धरती है वहाँ पर लेकर जाना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने इतनी उनकी मदद की रास्तों में, हालेलुया। बहुत सारी मुसीबतें आई, जहाँ उन्हें पानी की ज़रूरत थी वहाँ पानी दिया, जहाँ उन्हें खाने की ज़रूरत थी वहाँ आसमान से डायरेक्ट, प्रभु के वचन में लिखा है, मन्ना आकाश से बरसा, पर फिर भी उन लोगों के अंदर
जो वो सेटिस्फैक्शन नहीं थी, फिर भी वो कुड़कुड़ा रहे थे। कहीं ना कहीं परमेश्वर की डायरेक्शन के ऊपर उन्हें बिलीव नहीं था, उन्हें नहीं विश्वास हो रहा था कि हम कभी पहुंच भी पाएंगे। हालेलुया। पर उन्होंने अपने खुद के रास्ते चुन लिए। जब खुद के रास्ते चुन लिए तब अपनी डायरेक्शन जब हो गई, परमेश्वर की डायरेक्शन पर नहीं चले। और बाइबल में लिखा है सिर्फ 2 लोग, जोशुआ और कालेब, परमेश्वर के वचन में लिखा है सिर्फ वो, उन दोनों के अलावा उस प्रॉमिस लैंड पर कोई भी नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। क्योंकि जोशुआ और कालेब पूरे अपनी फेथफुलनेस के साथ जो मार्गदर्शन परमेश्वर ने दिया था, हालेलुया, जो डायरेक्शन परमेश्वर ने दी थी उसके ऊपर चल रही थी। आमीन। और वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। थैंक यू जीसस। एक और स्टोरी सैमुअल की मुझे याद आ रही है। जब परमेश्वर ने सैमुअल को बोला, अपने नबी को बोला, अच्छा जाकर साउल को मसा कर, जब वो अपने बाप के गद्दियों को ढूंढ रहा था, हालेलुया, तब परमेश्वर ने बोल दिया इसको मसा कर, इसे मैं इज़राइल का राजा होने के लिए चुनूंगा। और जब परमेश्वर के नबी ने उसे मसा किया, आमीन, उसको डायरेक्शन देना शुरू किया, जब वो राजा बन गया, प्रभु का अनॉइंटिंग उसके ऊपर आ गया, जब वो इज़राइली लोगों की अगुवाई कर रहा है, जब वो राज कर रहा है, तब एक समय ऐसा आया जब सैमुअल ने साउल को बोला था रुकने के लिए, जब वो आएगा तब आकर वो बलि चढ़ाएगा। पर जो शाऊल था वो संयम नहीं रख पाया, वेट नहीं कर पाया, पेशेंस उसने वहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है जो आत्मा का फल है वो संयम है। हालेलुया। तो आत्मा का फल जो संयम है वहाँ पर वो उसकी लाइफ में वहाँ पर नज़र नहीं आया। और उतावली से परमेश्वर की डायरेक्शन में नहीं पर अपने खुद के रास्ता उसने चुन लिया और उसने खुद बलि चढ़ाई। पर वहाँ पर उसे वो बलि नहीं चढ़ानी थी। हालेलुया। वो बलि वहाँ पर उसको नहीं चढ़ानी थी। वो सैमुअल ने बोला था मैं आकर चढ़ाऊँगा, पर उसने जल्दी से, पता नहीं सैमुअल आएगा या नहीं आएगा, इतना टाइम हो चुका है, लोग जा रहे हैं, लेट हो, उसने अपनी तरफ से तो उसने सोचा शायद ये सही काम है और लोग, टाइम हो चुका है, घरों को जा रहे हैं और वापस जा रहे हैं, समय जो है, टाइम जो है वो निकला जा रहा है, तो क्यों ना बलि ही चढ़ानी है, मैं चढ़ा देता हूँ। पर परमेश्वर ने डायरेक्ट किया था, परमेश्वर ने बोला था वो सैमुअल ही करेगा, पर शाऊल ने वहाँ पर गलती की। हालेलुया। वो उस डायरेक्शन में नहीं टिक सका और वहाँ पर उसने गलती की और उसको भी परमेश्वर ने बोल दिया आज से मैं इसको रद्द करता हूँ, ये राजा नहीं है। हालेलुया। ये अब राजा नहीं है। और परमेश्वर ने बोला मुझे दुख है इस बात का, मुझे दुख लग रहा है जो मैंने इसे राजा बनाया। क्यों? क्योंकि वो उस डायरेक्शन में, जो परमेश्वर डायरेक्शन दे रहा था, उसमें वो नहीं चल पाया। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर सैमुअल को बोल रहा है अब तू दूसरी जगह जा और जैसी के पुत्रों में से एक को चुन और एक को मसा कर। हालेलुया। एक को ले और उसे मसा कर, अब इज़राइल का राजा वो होगा। और दाऊद जब अनॉइंट किया गया तब उसकी एज हो सकता है 15 से 17 के बीच में, क्योंकि वो बहुत छोटा था, सबसे छोटा था, इतनी हो। हालेलुया। और इतनी छोटी एज में जब उसको मसा किया गया और उसके बाद उसी समय वो राजा नहीं बन गया। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं आज प्रभु के जन ने मुझे डायरेक्ट किया है और कल ही मैं वो बन जाऊंगा, बट आई वांट टू टेल यू कई बार हमें उस डायरेक्शन में चलते हुए थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा सा समय, पर हम उसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, हमें उसमें धीरज धरने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमें संयम रखने की ज़रूरत है। दाऊद जो है वो 15 या 17 साल में अनॉइंट किया गया और राजा कब बना? आई थिंक 30 इयर्स के बाद, 30 साल या 30 साल के बाद वो राजा बना। 15 से 18 साल तक उसको वेट करनी पड़ी और उस वेट के अंदर परमेश्वर जो था वो उसे सिखा रहा था। हालेलुया। परमेश्वर उसे राज करना सिखा रहा था, कैसे तुझे राज करना, क्योंकि इतना छोटा बच्चा, हालेलुया, कैसे वो इतने बड़े राज्य को संभालेगा। परमेश्वर उसको टीच कर रहा था। आमीन। परमेश्वर की डायरेक्शन में दाऊद जो था वो
चल रहा था अपनी लाइफ में। कई बार क्या होता है, हो सकता है आपको परमेश्वर के जन ने डायरेक्ट किया है, आपको डायरेक्शन दी है, पर इन बिटवीन उस डायरेक्शन में आप ही सही ढंग से नहीं चल रहे, या आपको कोई आपका फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स आकर बीच में से उस डायरेक्शन को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, जो प्रभु के जन ने आपको दी है, आपको प्रॉफिट ने दी है, या प्रभु के किसी भी बंदे ने जो प्रभु की अगुवाई से चल रहा है आपको दी है, आप उसको छोड़कर दूसरों की बात सुन रहे हो। इट मीन्स शैतान जो है, जैसे उसने हवा को उसके रास्ते से भटका दिया, हालेलुया, वो उस डायरेक्शन में नहीं चल सकी, आमीन, तो आगे वो कुछ भी नहीं हो सकता। परमेश्वर अपने लोगों को, अपने नबियों को, लोगों को डायरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है, मार्गदर्शन करने के लिए इस्तेमाल करता है। जब यीशु मसीह की, जीसस की स्टोरी जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, वहाँ पर लिखा है 40 दिन 40 रात जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, फास्टिंग में थे, हालेलुया, वो परमेश्वर की डायरेक्शन से, आत्मा की अगुवाई से चल रहे थे। तब क्या हुआ, जब वो आत्मा की अगुवाई से चलते चलते शैतान वहाँ पर, पढ़ा बाइबल में, वहाँ पर लिखा है शैतान वहाँ पर आकर प्रभु यीशु मसीह को भी उसकी डायरेक्शन से, हालेलुया, उसके जो मार्ग है, जिस रास्ते पर उसको चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम देकर प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, आमीन, ताकि वो दुख उठाए और लोगों के लिए एक बलि बने और सब लोगों का पाप अपने ऊपर ले, और सब लोग जो हैं वो छुड़ाए जाएं, जो अंधकार की शक्तियों में फंसे हैं, जो बंधनों में फंसे हैं, जो दुनिया परेशान है, वो लोग छुड़ाए जाएं। और प्रभु यीशु मसीह इस असाइनमेंट के साथ, इस काम के साथ, जो परमेश्वर ने एक डायरेक्शन देकर, एक काम देकर उसको भेजा, चाहे वो जब गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह को वो डायरेक्शन, वो काम इतना ज़्यादा वहाँ पर वो प्रार्थना कर रहे थे, और हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा उसको सोचते ही बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक बोझ, एक कठिनाई महसूस हो रही है, हालेलुया। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु के वचन में लिखा है जो पसीना था, वो पसीना खून के रूप में बाहर आ रहा था, हालेलुया। जैसे हमें पसीना आता है तो वैसे ब्लड जो है वो उनकी बॉडी से बाहर आ रहा था, इतना बोझ उनके ऊपर उस समय आ चुका था। और फिर भी वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, हे परमेश्वर, मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी, आमीन। वहाँ पर भी शैतान को 40 दिन 40 रात जब प्रार्थना करने के बाद विल्डरनेस में, वहाँ पर जब शैतान आया प्रभु यीशु मसीह को उसके रास्ते से, उसकी डायरेक्शन से भटकाने के लिए, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, और प्रभु ने वही काम किया जो परमेश्वर ने बोला था। उसने शैतान की एक भी बात नहीं सुनी, उसने 3 बार, हालेलुया, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, 3 बार उसने प्रभु यीशु मसीह को उसके रास्ते से भटकाने की कोशिश की, उसका जो मार्ग था उसको उसके मार्ग से हटाने की कोशिश की, पर प्रभु यीशु मसीह अपने वही मार्ग पर चलते रहे जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया था, हालेलुया। और कई बार हम उसी डायरेक्शन में जो प्रभु के जन ने हमें दी है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो हमें मिली है, हालेलुया, हम उसे या तो समझ नहीं पाते, या फिर दूसरों की बातों में आकर हम उस अनॉइंटेड वॉइस को, हालेलुया, जो परमेश्वर की ओर से हमारी लाइफ में आई है, हम उसे छोड़ देते हैं, और लास्ट में ये बोल देते हैं शायद मैंने गलत किया या मुझे गलत डायरेक्शन मिली, हम उसे छोड़ देते हैं। पर एक और बात जो प्रभु मुझे सिखा रहे थे, कई बार क्या होता है, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, पर जो परमेश्वर है, जो मंजिल, हालेलुया, जो मंजिल परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, परमेश्वर आपको वहाँ पर पहुँचाएगा, परमेश्वर अपने लोगों को वहाँ पर पहुँचाएगा। जो डायरेक्शन परमेश्वर ने दी है, आमीन, जो परमेश्वर ने बोला है वो होगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है ज़मीन आसमान टल सकते हैं पर उसके कहे हुए शब्द जो हैं वो कभी भी नहीं टलेंगे, आमीन। जो परमेश्वर के शब्द हैं वो नहीं टलेंगे, वो अटल हैं। तो हो सकता है
1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, पर जो प्रभु ने बोला है वो होगा। आमीन। दाऊद को जब मसा किया उसी समय वो राजा नहीं बना, टाइम लगा उसे राजा बनने में, पर परमेश्वर ने बोला था ये राजा बनेगा और वो बना। हालेलुया। और शैतान जो है वो आपको कन्फ्यूज करके, आपको आपके रास्ते से हटाकर, आपको टेढ़े मार्ग में डालकर पूरी लाइफ जो है वो बर्बाद कर देगा और लास्ट में उस डेस्टिनेशन पर जो परमेश्वर ने बोला था नहीं पहुंच पाओगे और पूरी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और अंत में फटकना या फिर लाइफ में सेटिस्फेक्शन ना होना, हालेलुया, और सफलता ना मिलना, यही कुछ होता है। क्योंकि शैतान जो है वो कभी भी नहीं चाहता जो लोग हैं परमेश्वर के वो सफल हो या फिर वो सही मार्ग पर चले, वो उनके मार्गों को टेढ़ा करता है। हालेलुया। और हमें लगता है शायद ये बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा, पर प्रभु के वचन में फिलिपियों में लिखा है 4 अध्याय को जब आप पढ़ोगे 11 से 13, वहाँ पर लिखा है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन मी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। अगर हम प्रभु की डायरेक्शन में चल रहे हैं, जो प्रभु के प्रॉफिट ने, प्रभु के जन ने जो बोला है, आंखें बंद कर कर और दुनियादारी से कान बंद करके, ताकि दूसरों की आवाज़ें ना, हवा ने जब उस फल को देखा तब उसके अंदर वो लालसा आई, उसे देखने में अच्छा लगा और उसके बाद उसने शैतान की आवाज़ को सुना कि ये खा ले। आमीन। पर जब आप प्रॉफिट की डायरेक्शन को लेकर, प्रभु के जन की डायरेक्शन को लेकर जब हम चलते हैं, तब हमें दूसरी हर एक चीज़ से अपनी आँखों को बंद कर लेना है और अपने कानों को भी, ताकि और कोई शैतानी आवाज़ हमारे कानों में ना आ जाए, ताकि वो हमें हमारे रास्ते से, हमारे मार्ग से हमें भटका दे और जो हमारा मार्ग है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। मार्गदर्शन जो है वो परमेश्वर हमारा करता है, ताकि उसके बेटे, उसकी बेटियां एक सही मंजिल पर पहुंच पाएँ। आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर है वो हमारा पिता है और कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा उसके बच्चे जो हैं वो किसी भी चीज़ की कमी उनकी लाइफ में आए, और कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे जो हैं वो घटी में रहें या फिर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ना हो। याद रखना, हवा की स्टोरी, आदम की स्टोरी और इजरायली लोग 40 दिन के रास्ते को उन्होंने बहुत लंबा कर दिया और फिर भी कई लोग नहीं पहुंच पाए जितने थे, जिन्होंने स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीच में ही उस मार्ग को छोड़ दिया था। सिर्फ जोशुआ, कालेब वहाँ पर पहुँचे थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब सैमुअल को चुना, नबी को, ताकि वो लोगों को मार्गदर्शन दे, उनकी अगुवाई करे। आमीन। 2 राजा यहाँ पर हमने देखे, साउल और डेविड। एक ने मार्ग के ऊपर चलते चलते बीच में से ही भटक गया, उसी समय परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट किया और दूसरे को चुना। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने बोला था वो हुआ। हालेलुया। जो परमेश्वर के बंदे ने, सैमुअल ने, प्रॉफिट सैमुअल ने जो बोला था वो परमेश्वर ने किया और वो हुआ। हालेलुया। और आज एक वचन में पढ़ रही थी, इज़ेकिएल, लास्ट वर्स हम पढ़ेंगे, इज़ेकिएल, थैंक यू जीसस, उसका 1 अध्याय जब आप इसके पूरे चैप्टर को पढ़ोगे, यहाँ पर स्वर्गदूतों के बारे में लिखा गया है, स्वर्गदूतों के बारे में लिखा गया है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है 1 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़ो। इज़ेकिएल 1 अध्याय 17 आए। यहाँ पर लिखा है, चलते समय वह अपने चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। हालेलुया। ये जो स्वर्गदूत थे ये स्पेशल थे। जब पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, इनके पैर जो थे व्हील की तरह थे। हालेलुया। ये आपस में
जुड़े हुए थे और 4 थे, और प्रभु के वचन में लिखा है उनके 4 मुंह हैं। एक सामने है, एक इधर साइड पर है राइट साइड पर, एक लेफ्ट साइड पर, एक पीछे की ओर। 4 उनके फेसेस हैं जो स्वर्गदूत हैं, और वो चारों के 4 फेस हैं, और वो आपस में जुड़े हुए हैं, और वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। ऐसा नहीं है अगर चारों के चारों एक साथ जुड़े हुए हैं, एक का दिल कर रहा है मैं आगे चले जाऊं, और दूसरे का मन हो रहा है मैं पीछे चला जाऊं, पीछे को चलूं, और तीसरे का मन हो रहा है मैं राइट साइड को चलूं, और चौथे का मन हो रहा है मैं लेफ़्ट साइड को चलूं। ऐसे नहीं, पर लिखा है वो इंग्लिश में जब मैंने पढ़ा वहाँ पर लिखा है वो अपनी ऑन डायरेक्शन से नहीं, पर उस डायरेक्शन में चल रहे थे जैसे परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने उन्हें क्रिएट किया है, जैसे परमेश्वर ने उनकी क्रिएशन की है, उसी हालेलुया उसी डायरेक्शन में वो चल रहे हैं। अगर सीधा चलना है तो वो चारों के चारों सीधा चलेंगे। हालेलुया। अगर उन्हें पीछे आना है तो वो चारों के चारों एक साथ पीछे आएंगे। अगर उन्हें लेफ़्ट साइड जाना है तो वो चारों के चारों लेफ़्ट साइड जाएंगे। अगर उन्हें राइट साइड जाना है तो वो चारों के चारों राइट साइड जाएंगे। समझ रहे हो कैसे परमेश्वर ने उनकी क्रिएशन की है, और कैसे वो डायरेक्शन परमेश्वर ने दी है। वो सीधा जाना है तो सीधा जाएंगे एक साथ, अपनी मर्जी से नहीं। प्रभु के वचन में लिखा है वो अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं चल रहे, पर एक ही हालेलुया एक ही चाल में आमेन चलते समय वे अपने चारों ओर चल सकते थे, और चलने में मुड़ते नहीं थे। ये नहीं एक इधर मुड़ गया एक इधर मुड़ गया, वो एक डायरेक्शन में चलते थे। हालेलुया। और आज ही जब मैं सोच रही थी, क्योंकि कई बार जो इंसान है, लोग हैं, परमेश्वर के साथ चलते चलते परमेश्वर की डायरेक्शन को भूल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बोला है उन्हें लगता है 1 साल हो गया कुछ भी नहीं हुआ, मुझे 6 महीने हो गए कुछ भी नहीं हुआ, मुझे ये छोड़कर अब दूसरा काम कर लेना चाहिए या कुछ और सोच लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हो नहीं रहा, शायद मुझे मेरे लिए सही नहीं था, या फिर गलत हुआ जो भी मैंने किया। पर पेशेंस की ज़रूरत है। जो प्रभु ने बोला है वो होगा। हालेलुया। परमेश्वर की डायरेक्शन में चलेंगे तो वो होगा जो प्रभु ने बोला है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी बोलकर मुकरता नहीं, वो झूठ नहीं बोलता, वो इंसान नहीं है जो झूठ बोले। आमीन। और आज तक परमेश्वर ने अपने नबियों को जो बोला है, परमेश्वर ने वही किया है। क्यों? क्योंकि जो नबी हैं, जो दर्शी हैं, वो परमेश्वर का मुंह है या परमेश्वर की आवाज़। हालेलुया। जो परमेश्वर को बोलना है वो अपने नबियों के थ्रू लोगों को बोलता है। हालेलुया। और आज ही जब प्रभु के वचन को मैं पढ़ रही थी, और मैंने सोचा ये प्रभु का वचन शेयर करने के लिए, बताने के लिए, ताकि और भी लोग जानें इसके बारे में, और जो प्रभु ने मार्गदर्शन दिया है, जो प्रभु ने डायरेक्शन दी है, उसी के ऊपर चले, वो भटके ना। नहीं तो जो शैतान है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाए और ये सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में। और एक फ़ोन कॉल मुझे आया जो शायद मैंने 2 साल पहले या फिर 3 साल पहले, जो प्रभु ने मुझे बोला था, मेरी अगुवाई की थी किसी को बोलने के लिए, उन्होंने आज टेस्टिफाई किया, मुझे बताया। मैंने उन्हें बोला था परमेश्वर ने, प्रभु ने मुझे ड्रीम दिया, और मैंने उस फैमिली को बोला परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी बिज़नेस नहीं था और वो लेबर का काम कर रहे थे, और प्रभु ने मुझे बोला अगर इनका खुद का ये बिज़नेस करे तो मैं इन्हें बढ़ाऊँगा, ये ग्रो करेंगे। और प्रभु ने मुझे दिखाया ड्रीम में चाय का, वो अपना खुद का बिज़नेस करें। और मैंने उन्हें बताया परमेश्वर चाहता है आप खुद का बिज़नेस करो, प्रभु आपको बढ़ाएगा, और आप एक चाय की दुकान, टी स्टॉल होते हैं कहीं पब्लिक एरिया में, और वहाँ पर आप लगा सकते हो। पर उस समय मैंने बता दिया, और उन्होंने वहाँ उस चीज़ के ऊपर वर्क नहीं किया। 1 साल 2 साल हो चुके हैं। पर आज जब मुझे कॉल आया तब उन्होंने मुझे बताया, बोल रहे थे वो काम को हम उस समय नहीं कर पाए जो प्रभु ने हमें बताया था, पर हमें कोई व्यक्ति मिला, उसने बोला एक हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ पर हॉस्पिटल में जो चाय की दुकानें होती हैं, जो चाय के स्टॉल होते हैं, कितना चलते हैं वो, कितना
इतना ज़्यादा उनका काम होता है। और उन्होंने बोला वहाँ पर एक चाय वाले की दुकान जो है वो होनी चाहिए और हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं आप उस हॉस्पिटल में चाय की दुकान लगाएं। और वो सुनकर वो दोनों पति पत्नी शॉक्ड हुए। उन्हें याद आया 2 साल पहले यही शब्द हमें बोले गए थे, यही हमें बोला गया था, पर हमने इसके ऊपर वर्क नहीं किया। पर परमेश्वर चाहता था हम ये काम करें। हालेलुया। तो आज उन्होंने बोला हमें कन्फर्मेशन हुआ या फिर हमें और भी हमारे दिल में आया जो प्रभु ने आपको बोला था वो सही था और हम वो अब वो करेंगे। तो डेफिनेटली जो परमेश्वर अपने लोगों को बोलता है परमेश्वर करता है। हालेलुया। और अगर उसकी डायरेक्शन में चलेंगे तो परमेश्वर कभी भी अपने बेटे बेटियों को नीचे नहीं वरना वो उन्हें ऊपर ही रखता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता उसके बेटे उसकी बेटियां गलत डायरेक्शन में जाए या रॉन्ग डायरेक्शन में जाए। पर जो शैतान है वो कंफ्यूज करके लोगों को रॉन्ग गलत डायरेक्शन में टेढ़े मेढ़े मार्गों में डाल देता है ताकि वो उलझे रहें, परेशान रहें और वो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल ना हो। हालेलुया। नीति वचन, ये वचन मुझे वचन पूरे बहुत अच्छे हैं, पर ये वचन बहुत मेरे दिल के करीब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5। हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5, 6 और 7। यहाँ पर एक बार फिर से हम इस वचन को पढ़कर प्रार्थना करेंगे और ये याद रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, परमेश्वर को याद करके उसकी डायरेक्शन लेकर अपने सब काम करना। हालेलुया। स्टडी करनी है, बिजनेस करना है, जॉब करनी है, कुछ भी करना है, परमेश्वर की डायरेक्शन लेकर अपने सब काम करना। यहाँ पर लिखा है उसी को स्मरण करके, उसी को याद करके अपने सब काम करना। ये नहीं लिखा एक काम करना, सब काम करना। एवरीथिंग, जो कुछ भी तुम कर रहे हो सब काम परमेश्वर की डायरेक्शन के थ्रू। हालेलुया। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा ताकि तू आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बढ़ाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे और कभी भी अपने मार्ग से, जो परमेश्वर ने आपको मार्ग दिया है, हालेलुया, प्रभु आपका मार्गदर्शन कर रहा है, कभी भी उस मार्ग से भटकना मत, नहीं तो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। हो सकता है आपको लगे थोड़ा कठिन है, पर प्रभु की सामर्थ्य को मांगे। पौलुस बोलता है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह में जो मुझे शक्ति देता है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। आपको लग रहा होगा ये काम कठिन है, पर प्रभु से सामर्थ्य मांगे, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको ज्ञान देगा। कुछ भी आपको ज़रूरत है परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। आमीन। क्योंकि उसके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सो परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगो, परमेश्वर देगा और प्रभु आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको डायरेक्ट करे, डायरेक्शन दे। हर समय आप प्रभु की डायरेक्शन में चलते रहो ताकि अपनी लाइफ में आप सक्सेसफुल बनो। आमीन।